हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। तो आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ कक्षा 10वीं का अध्याय नंबर 12 है। पहले ये 13 के नाम से था, अब 12 है इस बार। तो विद्युत धारा जो है उसका चुंबकीय प्रभाव हम पढ़ेंगे कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जब किसी चालक तार यानी जब किसी तार के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, करंट प्रवाहित होता है, तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। मतलब इसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को ही विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहा जाता है। गतिमान जो आवेश होता है, जो आवेश गति में होता है, वो चुंबकीय क्षेत्र को बनाता है या निर्मित करता है। चुंबकीय क्षेत्र किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उस चुंबक के प्रभाव का अनुभव होता है, किया जाता है, उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। और यह एक सदिश राशि है। सदिश राशि मतलब किसी दिशा में चलती है, उस राशि को बोलते हैं, इंग्लिश में इसको वेक्टर बोलते हैं। तथा इसका जो मात्रक होता है वो टेस्ला होता है। और टेस्ला जो है वो वेबर मीटर, उसकी मतलब टेस्ला में जो मात्रक है उसको वेबर मीटर भी बोलते हैं, वेबर पर मीटर भी बोलते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय बल रेखाएं। किसी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं वे काल्पनिक या इमेजिन करते हैं, इमेजिनरी रेखाएं होती हैं जो उस स्थान के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को क्या करती है, अविरत या प्रदर्शित करती है। तथा इन रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई जो स्पर्श रेखा होती है, उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होती है उसको प्रदर्शित करती है। छड़ चुंबक के पारित क्षेत्र रेखा है, मतलब छड़ चुंबक जो है उसके चारों तरफ का चुंबकीय क्षेत्र। तो यदि चुंबक के समीप यानी पास में लोहे के बुरादे के को मतलब रखा जाए, तो जो लोहा है उसके जो बुरादा है वो चित्र के अनुसार व्यवस्थित किया जाए, इस तरीके से होगा। तो जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं उनके क्या गुण हैं, ये चुंबकीय रेखाएं हो गई। और जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं उनका गुण क्या होता है कि जो चुंबकीय बल रेखाएं होते हैं वो हमेशा सदैव चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और वक्र बनाती हैं, एक कर्व बनाती हैं, और चुंबक के दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं और चुंबक के भीतर से होती हुई दोबारा या पुनः उत्तरी ध्रुव पर वापस आती हैं। चुंबक के बाहर इन बल रेखाओं की दिशा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर तथा चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती हैं। चुंबकीय बल जो रेखाएं होती हैं वो बंद वृत्त के रूप में कार्य करती हैं, इस तरीके से। तो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, क्योंकि एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं संभव ही नहीं है। चुंबकीय जो ध्रुव हैं उनके पास में जहां चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा होता है, प्रबल होता है, वह चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होती हैं तथा ध्रुव से दूर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की जो प्रबलता है वो कम हो जाती है, घटती जाती है। अतः वहाँ जो है चुंबकीय बल रेखाएं आपस में दूर होती हैं। एक समान जो चुंबकीय क्षेत्र है उसमें बल रेखाएं आपस में समांतर होती है और बराबर होती है और दूरियों पर होती हैं। चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होती है वो चुंबकीय बल रेखा के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा द्वारा प्रदर्शित की जाती है, जो छूती हुई रेखा है। किसी विद्युत धारावाही जो चालक है उसके द्वारा चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न होता है, मतलब एक तार के अंदर अगर करंट जा रहा है तो वो किस तरीके से विद्युत धारा जो चुंबकीय क्षेत्र उसको शो करेगी या बताएगी। तो सबसे पहले ओरेस्टेड ने प्रयोग के आधार पर यह पता लगाया कि जब किसी चालक में या तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र है वो धारावाही चालक की आकृति पर निर्भर करता है कि उसकी आकृति कैसी है। विभिन्न स्थानों में जो धारावाही चालक होता है उसके द्वारा जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है वो निम्न होता है, इस प्रकार होता है कि जो सीधे धारावाही जो चालक है उसके कारण जो उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र, जब किसी सीधे धारावाही चालक में धारा प्रवाहित करते हैं तो जो चालक के पास के जो प्रेक्षण बिंदु है उस पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और यह चुंबकीय क्षेत्र चालक में प्रवाहित जो विद्युत धारा होता है उसके अनुक्रमानुपाती होती है, मतलब जितना उसके पास ले जाएंगे उतना ही ज़्यादा होगा। तो प्रेक्षण बिंदु की चालकता से जो दूरी है उसके व्यतिक्रमानुपाती होती है।
मतलब जितना उससे दूर ले जाएंगे उतना ही जो ये बल है वो कम होगा, और जितना करंट ज़्यादा होगा उतना ही चुंबकीय क्षेत्र, जो चुंबकीय प्रभाव वो ज़्यादा होगा। चालक के पास जो बिंदु है उस पर अगर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज़्यादा होता है तो दूरी बढ़ाने पर उसके साथ साथ जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका मान भी कम हो जाता है। अतः सीधे धारावाही जो चालक है, तार में धारा की जो दिशा होती है वो ज्ञात होने पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसकी दिशा मैक्सवेल के द्वारा जो दिया गया है दाएं हाथ का अंगुष्ठ जो नियम है उसके नियमानुसार ज्ञात है। तो अगर कोई तार है, अगर उसमें करंट बह रहा है नीचे की तरफ, तो ये जो रेखाएं होंगी वो शो कराएंगी कि जो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र वो किस तरफ होगा। तो मैक्सवेल के जो दाएं हाथ का जो अंगुष्ठ का नियम है वो इस प्रकार है कि यदि जो दाएं हाथ है उसमें उसको सीधे धारावाही चालक के को इस प्रकार पकड़ें अपनी उंगलियों से, तो तार पर लिपटी हो और अंगूठा जो है धारा की दिशा में हो, जिस दिशा में धारा है, जिस तरीके से दिखा रखा है। अंगूठा नीचे तो वो धारा को दिखा रहा है। अब लिपटी हुई जो उंगली है उनकी जो दिशा होती है वो चुंबकीय बल जो रेखाएं जिस तरफ लिपटी हुई है उसकी रेखाओं को प्रदर्शित करती है। इसी को दायां हाथ अंगुष्ठ नियम कहते हैं। अब विद्युत जो धारावाही वृत्त के आकार की जो कुंडली है पास जो है उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है। तो किसी धारावाही जो कुंडली है पास है उसके कारण ये जो एक तार को गोल पकड़ के इस तरीके से पकड़ लिया तो उसके आसपास जो करंट होगा इस तरीके से होगा, जो चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो जो चुंबकीय रेखाएं होंगी वो चित्र द्वारा दर्शाई गई है कि धारावाही अगर वृत्त के आकार का जो चालक है तो प्रत्येक बिंदु पर बने इस जो चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र जो होगा उसको प्रदर्शित करेगा हर एक बिंदु पर, और पास के जो केंद्रक है उस पर चुंबकीय क्षेत्र सीधी रेखाओं द्वारा प्रदर्शित होगा बीच में जो। अतः किसी धारावाही जो वृत्ताकार कुंडली अगर है उसके द्वारा जो चुंबकीय क्षेत्र है उसको निम्न प्रकार से बढ़ाया जा सकता है। अगर फेरों की संख्या बढ़ा दें, अभी तो एक सर्कल है, उसके बाद 2-3 इस तरीके से बढ़ा दें तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाएगा। ऊपर से कुंडली में धारा का मान अगर बढ़ा दिया, करंट अगर बढ़ा दिया तो भी चुंबकीय क्षेत्र वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और बढ़ जाएगा। धारावाही जो परिनालिका है उसमें जो प्रवाहित विद्युत धारा है उसके कारण चुंबकीय जो क्षेत्र है, किसी कुचालक विद्युत का चालन नहीं करता, वो बेलनाकार पाइप के ऊपर अगर तार को हम लपेटेंगे लंबाई में अनुदिश एक समान रूप से विद्युत रोधी तांबे के जो तार है उसको लपेटकर बनाई गई जो बहुत अधिक फेरों वाली जो कुंडली होती है उसी को परिनालिका बोलते हैं, इंग्लिश में इसको सोलिनॉइड बोलते हैं। यदि इस कुंडली में किसी सेल द्वारा विद्युत जो धारा है वो प्रवाहित की जाती है तो यह एक दंड चुंबक की भांति व्यवहार करने लगती है, अर्थात जो परिनालिका है उसका एक सिरा जो है उत्तरी ध्रुव और दूसरा सिरा दक्षिणी ध्रुव की तरह व्यवहार करने लगता है। आगे है जो परिनालिका है उसके भीतर जितने भी बिंदु होंगे सब पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समान और सरल रेखा के रूप में होती हैं, अर्थात जो परिनालिका है उसके भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय जो क्षेत्र होता है वो समान होता है। धारावाही जो परिनालिका है उसके अंदर गर्म लोहे की जो छड़ है वो रखने पर चुंबकीय जो क्षेत्र है उसकी तीव्रता बढ़ जाती है, और जो धारावाही परिनालिका है उसमें धारा की जो दिशा होती है वो बदलने पर परिनालिका की जो ध्रुवता होती है वो बढ़ जाती है। इस तरीके से दिखा रखा है, नॉर्थ और साउथ पोल, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव। ये धारावाही परिनालिका के चारों उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र है उसको प्रदर्शित कर रहे हैं। अब विद्युत चुंबक क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होती है। तो जो परिनालिका यानी सोलेनॉइड जो है उसके भीतर उत्पन्न होने वाला जो प्रबल यानी स्ट्रॉन्ग जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका जो उपयोग है वो किसी चुंबकीय पदार्थ जैसे कि नम जो लोहा होता है उसको परिनालिका के भीतर रखकर चुंबकीय जो है चुंबक बनाने में किया जाता है, और इस प्रकार बने जो चुंबक होते हैं वो विद्युत चुंबक कहलाते हैं। अर्थात जो विद्युत चुंबक है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है, और इस चुंबकीय प्रभाव को अस्तित्व परिनालिका के में बहाने वाली जो विद्युत धारा है उस तक की वही रखा जाता है, धारा तक ही रखा जाता है या वो रहता है। विद्युत जो चुंबक होता है वो बनाने के लिए कच्चे लोहे का उपयोग किया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही जो चालक है या तार है उस पर बल
तो जब किसी L लंबाई वाली जो विद्युत धारावाही चालक है उसको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र मतलब किसी चुंबकीय क्षेत्र के पास अगर लाया जाता है, रखा जाता है, तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की वजह से जो धारावाही चालक है उसमें बल लगता है जो चालक को विस्थापित कर देता है, चालक को हटा देता है। अर्थात जो चुंबकीय बल होता है F जो होता है वो होता है ILB साइन थीटा। तो जहाँ पर B तो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की, वो कितना है, I जो है चालक में जो धारा है वो, और L जो है वो चालक की लंबाई है, तथा जो थीटा है वो चालक की लंबाई तथा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच में जो कोण है उसको दर्शाता है। यदि धारावाही चालक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो, यानी 90 डिग्री पे या 0 एंगल हो, तो इस पर कोई बल नहीं लगता। लेकिन विद्युत धारावाही चालक पर अगर बल विद्युत धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पर निर्भर करता है। यदि धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होगा, 90 डिग्री पर रखा जाता है, तो इस पर जो चुंबकीय क्षेत्र के कारण क्या होता है, कार्य करने वाला जो बल होता है उसका मान अधिक हो जाता है। इस प्रकार जो चुंबकीय क्षेत्र है उसमें गतिमान जो आवेश होता है उस पर जो बल लगता है वो होता है FQVB साइन थीटा, जहाँ पे जो थीटा है वो गतिमान आवेश, दिशा और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण होता है। फ्लेमिंग जो साइंटिस्ट हैं उनके द्वारा बाएं हाथ का एक नियम दिया गया है, बायां हाथ का अंगुश नियम। तो इस नियम के अनुसार यदि बायां हाथ जो है आपका, उसके अंगूठे जो अंगूठा है तथा उसके पास वाली जो दोनों अंगुलियां हैं उनको इस प्रकार फैलाया जाए कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हो, 90 डिग्री पर हो, तीनों एक दूसरे के अगर 90 डिग्री पर हो, तो तब इस स्थिति में जो पहली जो उंगली होगी वो चुंबकीय क्षेत्र को और उसकी दिशा को दर्शाएगी, और जो बीच वाली उंगली होगी वो जो धारा है उसको बताएगी, और जो अंगूठा होगा वो चालक का लगने वाला बल इसको शो कराएगा। तो जिस तरीके से दिखा रखा है, अंगूठा दिखाएगा चालक में बल, और जो बीच वाली उंगली विद्युत धारा को, और जो पहली उंगली है वो चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाएगी, और वो सारे ही एक दूसरे के 90 डिग्री या 90 डिग्री के एंगल पर हैं। आगे है विद्युत मोटर। यदि ऐसी युक्ति है, यह क्या है, एक ऐसी युक्ति है, मतलब डिवाइस है, ऐसी युक्ति है और जिसके द्वारा जो विद्युत ऊर्जा है उसको यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है, और इसमें एक कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर धारा जो है वो प्रवाहित की जाती है, और जिससे जो कुंडली है उस पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है, और यह जो बल युग्म होता है वो कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाता है, जिससे ये जो यांत्रिक ऊर्जा है वो प्राप्त होती है। व्यापारिक विद्युत मोटर। व्यापारिक विद्युत जो मोटर है उसमें जो निम्न पुर्जों का जो उपयोग है वो होता है। स्थायी जो चुंबक है उसके स्थान पर विद्युत चुंबक का यूज़ होता है। विद्युत जो धारावाही कुंडली है उसमें जो चालक है, तारों के जो फेरे हैं उनकी संख्या बहुत अधिक होती है। जो तार फेरे होते हैं वो, वह नम्र जो लोहा होता है उसकी जो क्रोड है जिस पर जो कुंडली है उसको लपेटा जाता है, और यह कच्चे लोहे की क्रोड जो होती है उस पर कुंडली जो है उसका युग्म जो है आर्मेचर जिसे कहते हैं, आर्मेचर कहा जाता है, जिससे मोटर की जो शक्ति होती है वो बढ़ जाती है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रेरित विद्युत वाहक का बल। तो परिवर्ती जो चुंबक होती है उसके क्षेत्र द्वारा विद्युत जो वाहक होता है उस पर बल और विद्युत धारा उत्पन्न होने की जो घटना होती है विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। मतलब अगर एक के अंदर एक परिनालिका के अंदर करंट की वजह से विद्युत धारा उत्पन्न हो रही है, और दूसरे में क्या होता है, उसी के द्वारा दूसरे में मैग्नेटिक फील्ड या विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की वजह से दूसरी जो परिनालिका है उसमें प्रेरित हो जाता है विद्युत धारा। इस प्रकार विद्युत जो उत्पन्न होने वाला जो विद्युत वाहक है बल, उसको प्रेरित जो विद्युत वाहक बल कहा जाता है। और यह कुंडली क्या है, कुंडली का बंध परिवर्तन होता है। जो कुंडली में प्रेरित विद्युत जो वाहक बल होता है उसके कारण जो धारा जो प्रवाहित होती है जिसे प्रेरित धारा कहते हैं। मतलब एक की वजह से दूसरे में धारा प्रेरित होना। चुंबकीय फ्लक्स। किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे जो पृष्ठ हैं उसके अभिलंबवत गुजरने वाली जितनी भी चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं उनकी संख्या उस पृष्ठ से संबंध चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है। अर्थात जो चुंबकीय फ्लक्स होता है वो फाई से यूज़ होता है, फाई बोलते हैं उसको। और जहाँ पे जो थीटा है वो क्षेत्रफल के जो सदिश और क्षेत्र के जो बीच जो कोण है वो होता है।
फ्लेमिंग का दायां हस्त अंगुष्ठ नियम। फ्लेमिंग के दाएं अंगुष्ठ नियम के अनुसार जो प्रेरित विद्युत धारा होती है, प्रेरित होने वाली जो विद्युत धारा होती है, उसकी दिशा ज्ञात की जाती है। और इसके नियम के अनुसार यदि दाएं हाथ का जो अंगुष्ठ है उसके पास की जो तर्जनी जो उंगली होती है, और तर्जनी मतलब पहली उंगली, और जो मध्य बीच की जो उंगली है वो आपस में एक दूसरे के लंबवत अगर फैली हुई हो, इस प्रकार रखें कि तो जो तर्जनी वो चुंबकीय क्षेत्र को, दिशा को, और अंगूठा चालक गति की दिशा को, और जो मध्य वाली जो उंगली है वो चालक की धारा की दिशा को बताएगी। जिस तरीके से दिखा रखा है कि चालक की गति, चुंबकीय क्षेत्र और प्रेरित धारा को दर्शाएगा, वो फ्लेमिंग का दायां हाथ अंगुष्ठ नियम है। दिष्ट धारा क्या होती है? वह विद्युत धारा जिसका जो परिणाम है एवं जो दिशा है वो समय के साथ निश्चित रहती है, उसे दिष्ट धारा कहते हैं। प्राथमिक जो सेल है, जो संचालक सेल हैं, वो दिष्ट धारा डायनेमो द्वारा दिष्ट धारा प्राप्त होती है। दिष्ट धारा जो होती है डीसी करंट जिसे बोलते हैं। एक होती है अल्टरनेटिंग करंट। डीसी धारा तो इस तरीके से सीधी चलती है, और जो अल्टरनेटिंग होती है वो इस तरीके से चलती है। तो प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती जो वोल्टेज होता है उसके कारण जो परिपथ होता है उसमें विद्युत धारा बहती है, और वह निरंतर शून्य व अधिकतम मानों के बीच बदलती रहती है। कुंडली के पहले आधे चक्कर में धारा जो है एक दिशा में तथा दूसरे आधे चक्कर में विपरीत दिशा में चलती है, बहती है, और इस प्रकार की जो धारा होती है उसको प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। प्रत्यावर्ती जो विद्युत जनित्र होता है, जनरेटर जो होता है, अर्थात प्रत्यावर्ती जो धारा होती है वो डायनेमो द्वारा प्राप्त विद्युत धारा जो है प्रत्यावर्ती धारा होती है। आवृत्ति, 1 सेकंड में जो प्रत्यावर्ती धारा है वो कितने चक्कर लगाती है, चक्रों की जो संख्या होती है उसको आवृत्ति कहते हैं। इंग्लिश में इसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, और जिसको हर्ट्ज में नापा जाता है। और भारत में जो विद्युत की जो प्रत्यावर्ती जो एसी जो करंट है उसकी जो आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी है, वो 50 Hz यानी हर्ट्ज है, जिसमें इसको नापा जाता है। आगे है विद्युत जनित्र या फिर जनरेटर या फिर डायनेमो। तो विद्युत जो जनित्र होता है, डायनेमो जो है, वो एक ऐसा यंत्र होता है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, और यह फैराडे की विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। और डायनेमो जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक प्रत्यावर्ती मतलब एसी करंट, एसी डायनेमो, एसी मोटर, और एक है दिष्ट धारा यानी डीसी मोटर। तो इसी के साथ चैप्टर ख़त्म हुआ। अगर आपको कोई चीज़ ना समझ आई हो तो प्लीज़ कमेंट करें, और अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और वेट करें मेरी नेक्स्ट वीडियो का जो बहुत जल्दी ही आने वाली है। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।